2 मिनट के लिए प्रार्थना करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आपकी बात। 3 गहरी सांसें लेंगे और छोड़ेंगे, 2 मिनट का ध्यान करेंगे और अपने ईश्वर को साथ रखेंगे। हाँ जी। सर आज एक कुंडली आई मेरे पास, तो मैंने ये एस्ट्रो वास्तु का भी सूत्र लगाया सर, और मैंने कहा नॉर्थ ईस्ट में क्या है आपके, तो सर टॉयलेट निकला। So it worked really, and so they are planning to shift the house. So I said please do it as soon as possible, क्योंकि अभी कुछ 20-25 दिन पहले वहाँ पे डेथ हो गई उस लेडी के हस्बैंड की, और उनकी बिटिया की कुंडली में था ये कि नॉर्थ ईस्ट में कुछ गड़बड़ है। सर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट निकला एंड कोविड पॉजिटिव, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, 80% लंग्स इन्फेक्टेड हो गए थे। हाँ ये होता है बीमारी जब नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा ना, मैंने कल बोला तो था कैंसर हो ना हो लेकिन बीमारी जरूर होगी, वो दिक्कत रहती है। और ज्यादातर आप देखोगे ब्रीदिंग से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होगी मोस्ट ऑफ द केसेस में। जुपिटर गेट्स स्पॉइल्ड ना बिकॉज़ ऑफ जुपिटर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लेवल खराब होगा तो इनफैक्ट जो होगा वो लंग ही होगा, लंग्स इन्फेक्शन होगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी तो ऑक्सीजन खराब होगी, CO2 बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बढ़ जाएगी। उसमें एक चीज और देखना, आपने जो पृथ्वी देखी थी, जुपिटर के साथ जो है सैटर्न का कॉम्बिनेशन इस समय में बन रहा होगा। अगर पृथ्वी है तो बेशक आप अभी शेयर कर सकते हो। जुपिटर के साथ मैं स्क्रीन अब अलाउ कर देता हूँ, आप अपने सिस्टम से शेयर कर लेना। सर मुझे वो नहीं आता बिकॉज मैं अपने बेटे का एक्चुअली आईपैड यूज कर रही हूँ। अच्छा, मैं आपको डिटेल्स बताती हूँ, आप फीड कर लीजिए। एक सेकंड ना सर, क्योंकि आज हमारा सब्जेक्ट ही मेडिकल है ना, तो अच्छा है वो देखना। सर हेरिडिटी का जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो सॉल्व हो जाएगा सर? अभी बताऊंगा ना सर। इट इज 28 अप्रैल 2007 कोविड केस है ना? अरे ये उनकी बिटिया के इसमें मुझे नजर आया, नॉर्थ ईस्ट टॉयलेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ 28 अप्रैल 2007 17:33 PM। 2007? या 17:33 PM मुंबई। देखो सैटर्न जुपिटर जो है ना ट्रांजिट में, अभी जो आज के समय में ट्रांजिट में जुपिटर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है? जुपिटर का राहु के साथ मैच हुआ। इस समय में टॉयलेट इफेक्ट देगा सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट का। सर आप स्क्रीन शेयर किया है? अच्छा सॉरी, मैं भूल गया, खुद ही देखे जा रहा हूँ। नहीं, जस्ट आउट ऑफ इंटरेस्ट। ये 11th राशि है ना यहाँ पे जी। 11th राशि में करंट में अभी आज के डेट में जुपिटर यहाँ आया हुआ है। ओके ठीक है, राहु यहाँ पहले से बैठा हुआ है जी। मार्स ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, तो सारों ने कॉम्बिनेशन बनाया, लंग्स इन्फेक्शन, ब्रीदिंग ट्रबल हुई, किसको हुई वो देखना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अलग इक्वेशन है। लेकिन इस पत्री में अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ पे जो इवेंट हो रही है वो इस जातक के साथ जो है ये क्लाइंट या इसकी फैमिली में किसी ना किसी के साथ वो इवेंट हो रही है। आप एक ही पत्री से पूरी फैमिली को देख सकते हो। सर इस बच्ची का सूर्य भी तो 8वें घर में आ गया है। हाँ, सन भी खराब है जी, वही
एंड इसके अभी एजुकेशन रिलेटेड her mother was worried, तो ऑफ कोर्स मुझे नॉर्थ ईस्ट में हिंड्रेंस नजर आ गया. दैट इज ऑफ कोर्स माइंड भी बच्चे का नहीं चल रहा है. 4th हाउस में मंगल राहु आ रहा है. जब मैंने कुंडली को ट्विस्ट किया तो मंगल राहु 4th हाउस में आ रहा है. सो राहु टॉयलेट ही है. नॉर्थ ईस्ट दिशा भी पकड़ में आ गई. वेरी नाइस सर, दिस वाज रियली वेरी नाइस. सर गोचर भी डालने का सर, उसमें गोचर का भी एडवांस लेवल पे जाओगे तो बिना गोचर के तो कुछ होगा ही नहीं. अभी तो आप लोगों ने जो सीखा है वो दोष देखना है ना. जब आपको पूरा एस्ट्रोलॉजी आएगा तो आप टाइमलाइन चेक कर सकते हो कि ये दोष लाइफ में कब आएगा. उसके लिए फिर आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी ही सीखनी पड़ेगी. वो आप ऐसे नहीं समझ सकते क्योंकि देयर आर सो मेनी इक्वेशंस व्हिच यू हैव टू कैलकुलेट. और वो स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ऐसे करके. चलिए सारे लोग आ गए. नमस्ते सर. नमस्ते जी, नमस्ते जी. नमस्ते सर. कैमरा ऑन कर लो जी. कैमरे के ऑन देना कोई नहीं रहेगा यहाँ पे. कैमरा जिसका ऑफ होगा वो वेटिंग रूम में शिफ्ट हो जाएगा अपने आप. सो डोंट शट योर कैमरा. हाय नमस्कार जी. नमस्कार जी, कैसे हैं दिनेश जी? नमस्कार सर. आशीर्वाद है जी आपका. अरे सर चलिए आज की हम शुरू करते हैं. जो लोग पहले कर चुके हैं क्लास, पिछली वाली कल तक जो क्लास में थे, उनके लिए तो रिपीट होगा. और कुछ लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं जिन्होंने कभी एस्ट्रोलॉजी में कुछ भी नहीं किया. लतिका, आपने भी कुछ नहीं किया एस्ट्रोलॉजी में ना आज तक, या थोड़ा बहुत आता है? ऑडियो ऑफ है सर, बस बेसिक थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा नहीं. और कौन है यहाँ पे जिनको बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी नहीं आती? सर मैं सुजाता महाजन. हाँ जी. और सर मैं थोड़ा बहुत आता है सर. ठीक है. गैलेक्सी F62 क्या नाम है सर आपका? सर तपस. अच्छा, आप तो पहले भी जुड़े हुए हो ना मेरे साथ. कुछ सीखा था ना आपने मेरे से? हाँ सर, सिग्नेचर क्लास सीखा था. सिग्नेचर क्लास किया था, हाँ तो याद है. ठीक है. लॉकडाउन का ये फायदा है, बहुत कुछ सीखने को मिला. यस सर. सच बात है, लॉकडाउन ने बहुत सिखाया. चलिए, आज जो आप लोग कोर्स कर रहे हो ये है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी. अपनी जन्म पत्री से अपने साथ हो सकते हैं जो, जिनकी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से रोग हो सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे इस कोर्स में. जानने का तरीका जैसे एस्ट्रोवास्तु में या पिछली क्लासेस में जो लोग रहे हैं उनको जैसे पता है, बहुत आसान तरीके से सारा समझ में आएगा. जिनको एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती उनके लिए भी बहुत आसान कोर्स. तो इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको आती है नहीं आती है, आप सीखोगे नहीं सीखोगे. फर्स्ट टाइमर भी बहुत आराम से सीख जाएगा. तो उस चीज की टेंशन नहीं लेना. बिल्कुल फ्री होके आराम से, और जो बताऊं उसको ध्यान से सुनते जाओ. आपको धीरे धीरे सब आ जाए. ठीक है. क्लास खत्म होने के बाद इसके रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुबह तक मिल जाएगी. अच्छा, थैंक यू. एस्ट्रोलॉजी में हमारे जो जन्म पत्री होती है उससे हमने मेडिकल के अपने लाइफ के इश्यूज देखे. ठीक है. एस्ट्रोलॉजी में 12 घर होते हैं और 9 प्लैनेट्स होते हैं. इन्हीं से जुड़ी हुई सारी कहानियां हैं जो हमारे को लाइफ में कोई इश्यू देती है. ठीक है. अब क्या इश्यू हो सकता है, उसको कैसे देखना है, वो थोड़ा सा हम अपने तरीके से समझने की कोशिश करें. ये सब लोगों ने देखा होगा, इस तरह का जन्म पत्री बनती है तो यही सबके सामने आता है. यस सर. है ना? यस सर. तो ये ही समझना है कि ये है क्या. इसको कैसे समझेंगे वो आप लोगों को मैं अपनी तरफ से बताने की कोशिश करूँ. देखना हमने सब कुछ इसी में से.
नेक्स्ट, इसको हम बोलते हैं बर्थ चार्ट। ठीक है, इस बर्थ चार्ट को समझना है तो पहले हम इस बर्थ चार्ट को स्टार्ट करेंगे समझना। इसमें 12 हाउसेस हैं और ये 12 हाउसेस इस तरीके से चलते हैं। ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकेंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, तो ये इस तरीके से चलता है। ये इसका पाथ है। ठीक है, अगर इसको और थोड़ा सा ब्यूटीफाई करके आसानी से मैं आप लोगों को दिखा सकूं तो इसमें जो ऊपर कमेंट लिखे हैं उनको छोड़ देना। ये नीचे जो हमारे ये बर्थ चार्ट है, ये एरो मार्क लगे हुए हैं। इस तरीके से कोई भी प्लैनेट इस पृथ्वी में चलता है। ठीक है, फर्स्ट हाउस से चलेगा, सेकंड में चलेगा, थर्ड में चलेगा, ये इसका रास्ता है। प्लैनेट इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो जब प्लैनेट इस तरीके से चल रहे हैं तो हम लोग जब पैदा होते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो उस जन्म के समय में इस रास्ते में कुछ प्लैनेट्स बैठे हुए होते हैं। किसी हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, किसी में कोई बैठा होगा, किसी में एक प्लैनेट भी बैठा हो सकता है, किसी में इकट्ठे 2 भी बैठे हो सकते हैं, किसी में इकट्ठे 4 भी बैठे हो सकते हैं। लेकिन इन्हीं 12 घरों में कहीं ना कहीं ये सारे प्लैनेट्स बैठे होते हैं। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। आमने सामने का मतलब क्या है? आमने सामने का मतलब जैसे मैं और आप अभी आमने सामने, तो ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, ये इसके आमने सामने, इस तरीके से कोई भी एक दूसरे के आमने सामने हो सकता है। अभी उसको बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लीजिए कि ये पत्री हमें कहती क्या है। हमने एक चीज बचपन से सुनी होगी, 4 टर्म बताई जाती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये 4 लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने ये 4 शब्द जरूर सुने होंगे। यही 4 चीजें इस पत्री में भी छुपी हुई हैं और उसको हम ट्राइन के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें जो 12 हाउसेस हैं, इसमें से 3 धर्म के हैं, 3 अर्थ के हैं, 3 काम के हैं और 3 मोक्ष के। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो धर्म का ट्राइन है या धर्म का जो घर है, धर्म के 3 घर है। ठीक है, तो इन तीनों घरों में बैठे हुए जो भी लोग हैं ये आपस में दोस्त हैं। इनमें आपस में जो भी प्लैनेट बैठे होंगे वो दोस्त होंगे। ऐसे ही अर्थ में भी होंगे, काम में भी होंगे और मोक्ष में भी होंगे। तो पहले हम समझ लेते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यहाँ पे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम ये 1 है, ठीक है, इसको हम इस तरीके से जोड़ते हैं। ये ट्राइन बन गया, त्रिकोण बन गया। नंबर क्या क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे देखिए। यहाँ पे लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 9। तो 1, 5, 9 को जब हम इस तरीके से लाइनों से जोड़ते हैं तो ये एक ट्राइन फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इसको। 4 ट्राइन होते हैं। चारों ट्राइन में से जो पहला ट्राइन है वो है 1, 5, 9। ठीक है, 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण है। दूसरा है, एक के बाद चलेंगे तो काउंटिंग में हमारे 2 आएगा। एक का तो हमने यूटिलाइजेशन कर लिया, फर्स्ट से एक ट्राइन बन गया। अब हम सेकंड से ट्राइन बनाएंगे, सेकंड हाउस से। तो सेकंड हाउस से ट्राइन बनाएंगे तो एक लाइन ये आई, एक ये आई और एक ये आई।
देखो ये भी ट्राइन बन गया। तो 2, 6 एंड 10 ये दूसरा त्रिकोण है, इसको हम बोलते हैं अर्थ त्रिकोण। अर्थ मतलब पैसा। अगर कोई फाइनेंशियल इशू आता है तो हम मेनली इन 3 हाउसेस को देखते हैं। मेडिकल में हम इसको अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन अदरवाइज हम इसको फाइनेंशियल से भी जोड़ते हैं नॉर्मली जब हम हॉरोस्कोप देखते हैं तो। ठीक है, 2, 6, 10 इज अर्थ त्रिकोण। 2, 6, 10। अब आ गया 3 नंबर। तो 3 नंबर में ट्राइन बनेगा ऐसे। कौन कौन से नंबर जुड़े? 3, 7 एंड 11। ये है काम। काम मतलब जो हमारे जीवन की इच्छाएं होती, हमारी डिजायर्स। ये डिजायर्स का ट्राइन। ठीक है, 3, 7, 11 इज डिजायर ट्राइन। और आखिरी में आया 4, तो 4 से ट्राइन बनेगा इस तरीके से। ये ट्राइन जो है ये मोक्ष का ट्राइन है। ये नाम है इनके, जो हमारे यहाँ टर्म दी गई हैं वो है। इनका पर्पस या मतलब अभी ज्यादा कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। ये ट्राइन में कौन कौन से नंबर्स होते हैं आप वो जरूर ध्यान रखना। धर्म अर्थ भूल भी जाओगे तो चलेगा, लेकिन आपको जो याद रखना है 4 ट्राइन्स होते हैं। पहला ट्राइन इज 1, 5, 9, दूसरा ट्राइन इज 2, 6, 10, तीसरा इज 3, 7, 11 और चौथा है 4, 8, 12। ये 4 ट्राइन होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब लोगों को? इन चारों ट्राइन में जब भी कोई प्लैनेट बैठा होगा, चाहे वो अलग अलग हाउसेस में हो या एक ही हाउस में, तो वो हमेशा जॉइंट या कंजंक्शन की तरह काम करेगा। कंजंक्शन की तरह काम करेगा जब मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके सन बैठा हो, ठीक है, यहाँ पे जुपिटर बैठा हुआ। प्लैनेट्स के नाम तो सबको पता है ना, 9 प्लैनेट जो होते हैं। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए मून बैठा हुआ या मार्स बैठा हुआ, कोई भी समझ लो। ठीक है, ट्राइन है ना 1, 5, 9, और 1, 5, 9 में सन, जुपिटर और मार्स 3 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो ये तीनों एक जैसा या मिल के रिजल्ट देंगे, एक दूसरे पे प्रभाव डालेंगे। मतलब जो यहाँ पे जुपिटर है उसके ऊपर मंगल का असर भी आएगा, सन के ऊपर जुपिटर का असर भी आएगा, सन के ऊपर मंगल का भी आएगा, मंगल के ऊपर सन का भी आएगा, लेकिन 70%। 100% कब आएगा? जब यहाँ पे सन के साथ ही मान लीजिए मार्स बैठ जाता है। तो सन एंड मार्स विद इन द हाउस है, एक ही हाउस में है। ठीक है, तो एक ही हाउस में है तो ये दोस्ती पक्की वाली है, 100% वाली। लेकिन ये दूर से दोस्ती है। दूर से दोस्ती मतलब 70%। ठीक है, तो प्लैनेट्स जो है ये असर अपना देंगे। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं यहाँ पे राहु बैठा, नोटोरियस प्लैनेट है तो सबको राहु के बारे में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि अच्छा नहीं होता है ना। अब जुपिटर यहाँ पे है, राहु यहाँ पे है। मैंने क्या बोला? ये आपस में मिल के रिजल्ट देंगे। तो जुपिटर और राहु जब ये मिलेंगे तो ये अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। मैंने ये एक चीज का ध्यान रखना, मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं। ये एक दूसरे के ऊपर असर डालेंगे। दोस्त हो ये जरूरी नहीं है, ये दुश्मन भी हो सकता है। ठीक है, प्लैनेट्स में दोस्ती दुश्मनी होती है, वो कल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप समझ लो कुछ फ्रेंडली होते हैं, कुछ एनिमिटी लेके बैठे होते हैं।
तो जो एनिमिटी लेके बैठा है वो एनिमिटी निभाएगा, जो फ्रेंडली लेके बैठा है वो फ्रेंडली निभाएगा। जुपिटर के ऊपर सन का भी असर आएगा तो जुपिटर के ऊपर राहु का भी असर आएगा, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस ट्राइन में ये तीनों प्लैनेट्स एक दूसरे को इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, यही सेम इक्वेशन अगर यहां पे हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे मून बैठा है, यहाँ पे सन बैठा है और यहाँ पे सैटर्न बैठा है, तो ट्राइन क्या बना? 2 6 10। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, 10 को खाली छोड़ दो। ठीक है, लेकिन फिर भी 2 6 10 का कॉम्बो बनेगा। ये जगह खाली होने के बावजूद भी इस हाउस पे मून और सन, इन दोनों का असर यहाँ पे होगा। बेशक ये खाली है, यहाँ पे कोई है नहीं, लेकिन मंगल का और सन का दोनों का इफेक्ट यहाँ पे होगा। मैं सिर्फ ट्राइन समझा रहा हूं, अभी प्लैनेट्स को छोड़ देना। ट्राइन कैसे काम करते हैं वो मैं बता रहा हूं, समझ में आ रहा है क्लियरली? किसी को कोई डाउट है तो यहीं पे पूछ ले, स्पेशली जो नए हैं, जो पहली बार कर रहे हैं, वो जरूर पूछ ले अगर कहीं कोई डाउट आ रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए भाई प्लीज। नहीं सर, क्लियर है, ये डाउट नहीं है इसमें। बाकी किसी को? तपस नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर है ना? यस सर। ठीक, ये आपस में इफेक्ट डालते हैं। हम यहाँ पे इफेक्ट डालने की बात करें, अच्छे और बुरे की नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक तो ये हो गया ट्राइन रिलेशन, इसको हम बोलते हैं, ये जो आप पढ़ रहे हो इसको हम बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द प्लैनेट्स, प्लैनेट्स का आपस में रिश्ता। ठीक है, तो रिश्ते कई होते हैं हमारे, है ना? वैसे ही प्लैनेट्स भी अलग अलग डिफरेंट तरीकों से एक दूसरे से रिश्ता बनाते हैं। तो एक रिश्ता तो वो बनाते हैं ट्राइन में, दूसरा बनाते हैं अपने आजू बाजू वाले में। जैसे आप जहां पे रहते हो, आपके घर के आजू बाजू में लोग रहते हैं ना, उनका आपके जीवन पे असर है ना भाई। अगर वो अच्छे हैं, उनसे यारी दोस्ती है, तो कभी चीनी भी मांग लोगे, कभी चाय पत्ती भी मांग लोगे। होता है ना ऐसे पड़ोस में? पहले तो बहुत होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया। मुंबई वालों का हाँ मुश्किल से निकलते, क्योंकि मुंबई में कल्चर है कम थोड़ा, है ना? लेकिन जहाँ पुराने पड़ोसी हैं वहां फिर भी आज होता है, आज भी होता है। कोई नया हो तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई 10 साल 15 साल से रह रहा है तो ये थोड़ा बहुत रिश्ता ऐसा हो ही जाता है मुंबई जैसी जगह पे भी। लेकिन ये हमारा पुराना हिसाब है, वो ऐसा होता था। पड़ोसी दोस्त होगा तो पार्टी करेगा, पड़ोसी दुश्मन होगा तो लड़ाई करेगा। होता है ना ऐसे? उसी तरीके से प्लैनेट्स के भी पड़ोसी होते हैं। पड़ोसी कौन से होते हैं? जो इमीडिएट होंगे वो पड़ोसी होंगे। एक ये होगा और एक ये होगा। किसका? इस वाले हाउस का, है ना? यहां से हमने काउंट शुरू किया और यहां से ऐसे पूरा ये हमने गिना है ना? तो यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है? अरे इस हाउस का नंबर बता दो कोई भी। दो। और यहाँ क्या है? 12। तो 2 और 12 से हमारा रिश्ता है कि नहीं है? अरे ये आप हो, ये आप खुद हो। ये आपका एक पड़ोसी लेफ्ट हैंड पे है, एक आपका पड़ोसी राइट हैंड पे है। ठीक है, तो जो लेफ्ट और राइट पे आपके हैं उनका असर आपके ऊपर पड़ेगा। अच्छे होंगे तो अच्छा, बुरे होंगे तो बुरा। और ये इमीडिएट नेबरहुड है आपकी, तो इसका असर भी 70% 75% होगा। ये वाले पड़ोसी थोड़े दूर के हैं, है ना? पड़ोसी के पड़ोसी थोड़ा दूर फ्लैट है इनका, तो असर इनका भी होगा लेकिन बहुत कम होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, 30% 40% ऐसे मान के चलो। तो इस प्लैनेट का यहाँ इनके साथ तो रिश्ता ज्यादा और इनके साथ थोड़ा कम, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत रिश्ता हो सकता है।
ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता लेकिन होता है, क्योंकि है तो अल्टीमेटली पड़ोसी ना। ठीक है, तो मेनली हमारा आ गया, इसको हम बोलते हैं 2-12 रिलेशनशिप, 2-12 रिलेशनशिप और 3-11 का रिलेशनशिप। ठीक है, इस तरीके से हम अपना नेबरहुड भी समझते हैं। ठीक है, एक रिलेशन होता है जब हम अपने बिल्कुल सामने वाले घर में देखते हैं। एक तो आजू बाजू वाला घर है, एक बिल्कुल सामने भी तो होगा, और सामने वाला आमने सामने ही है, तो ये रिलेशन अच्छा नहीं होता। ये दोस्त होते हुए भी थोड़ा सा इनमें प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। तो इसको, ये कौन सा रिलेशन है, देखो नंबर क्या है यहाँ पे, 7। ठीक है, इसको रिलेशन को बोलते हैं 1-7 रिलेशन। ये भी एक दूसरे पे असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा, हमारे रिलेशन कौन कौन से तरीके के हैं। पहला रिलेशन हमारा ट्राइन का रिलेशन है, दूसरा रिलेशन हमारा 2-12 का रिलेशन है, तीसरा रिलेशन हमारा 3-11 का हल्का लेकिन है, और चौथा हमारा 1-7 का रिलेशन। जो जो इस रेंज में आएगा उन सब का इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, अगर कोई भी प्लैनेट बैठा होगा तो उसका एक दूसरे पे इस तरीके से असर डालेगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो अभी क्लियर कर लो, क्योंकि ये फंडामेंटल चीजें हैं, अगर इसमें कुछ दिक्कत होगी तो आगे समझने में दिक्कत होगी। सुरेश जी, सर फोर्थ वाला कौन सा आपने बोला? 4-8-12। 2-12, 3-11, 1-7 और देखो, पहला रिलेशन ट्राइन का, ट्राइन के रिलेशन 4 है। हाँ ठीक है, ट्राइन में 4 हैं इक्वेशंस। पहली इक्वेशन है 1-5-9, जी, दूसरा है 2-6-10, तीसरा है 3-7-11, हाँ चौथा है 4-8-12। ये 4 ट्राइन्स हैं हमारे। हाँ ठीक है, इसके बाद अगला जो रिलेशन है वो है 2-12 का। 2-12, ठीक है, और 3-11 का रिश्ता है, हाँ, और और 1-7। फिर 1-7 का रिश्ता है। यस सर, ओके। ठीक है, ये सारे रिश्ते हमारी पत्री में हमारे ऊपर इफेक्ट डालते हैं। क्लियर है? जब भी किसी की पत्री देखोगे तो आप देखोगे कि 10th हाउस में तो कुछ नहीं है, लेकिन 10th हाउस में कुछ है। कौन है? 10th हाउस में 2 और 6 का इफेक्ट है। 10th हाउस अपनी जगह खाली हो सकता है, कोई भी हाउस खाली हो सकता है, लेकिन वो रिलेटिव जो ट्रायंस हैं उनका इफेक्ट लेके बैठा होगा, चाहे वो खाली हो। क्लियर है? अभी सर अगर 2 और तीनों के प्लैनेट ना बैठा हो तब तीनों में कोई प्लैनेट ना बैठा हो तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं वहां पे। अच्छा, लेकिन अगर 3 में से किसी एक हाउस में भी प्लैनेट है तो वो आपको पूरे रिजल्ट देगा अपने ट्राइन के। ठीक है जी। ठीक है, चाहे एक ही प्लैनेट बैठा हो, वो प्लैनेट जैसे मान लीजिए सेकंड हाउस में कोई प्लैनेट बैठा, ना 6 में कोई है, ना 12 ना 10 में कोई है। 2-6 के ट्राइन में, 2-6-10 के ट्राइन में सिर्फ 2 में प्लैनेट है, 6 भी खाली है, 10 भी खाली है जी। लेकिन 6 के ऊपर और 10 के ऊपर सेकेंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट का इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, राइट, ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नो सर। इस तरीके से हम प्लैनेट्स के रिलेशन को देखते हैं। अब इसको हम कुछ पत्रियों में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। आप ही लोगों की पत्रियां लगाता हूं और उसमें आप लोगों को इसका इफेक्ट दिखाऊं।
कोई उस ग्रुप पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की लिंक मांग रहा है।